आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ऐसा हुआ कि द्वारिका में एक सत्राजित नाम का व्यक्ति रहता था। सूर्य भगवान का बड़ा भक्त था वो, सूर्य भगवान का भक्त। और सूर्य भगवान की भक्ति भी किया। तो ऐसी भक्ति की कि भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर के उसको एक मणि प्रदान की। उस मणि का नाम था स्यमंतक मणि नाम था। लेकिन सूर्य भगवान ने कहा कि हे सत्राजित, तू मेरा परम भक्त है, मेरी खूब उपासना करता है, मैं ये तेरे को मणि दे रहा हूं और इस मणि की रोज पूजा करना। 8-10 घंटे उसकी पूजा होती थी। ऐसे ऐसे इसकी पूजा करना, और इसकी पूजा करेगा तो तुझे इसका फल मिलेगा। क्या? ये स्यमंतक मणि है, ये 8 भार सोना देने की क्षमता रखती है, लेकिन पूजा करेगा तो मिलेगा। सत्राजित ने सूर्य भगवान को वचन दे दिया। वो प्रतिदिन उसकी पूजा करता था, खूब लंबी पूजा चलती थी, और सब पूजा होने के बाद में 8 भार सोना वो स्यमंतक मणि देती थी। सूर्य भगवान की पूजा का बहुत लाभ है। सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए। हमारे यहां तो पंच देवोपासना का विधान है, तो उसमें सूर्य को भी एक मानते हैं पूजा में। सूर्य भगवान की पूजा, गणेश जी की पूजा, महादेव की पूजा, माता जी की पूजा, विष्णु भगवान की पूजा, इस प्रकार से पंच देवोपासना होती है। मैं क्या, वहां सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए, सूरज ने जल चढ़ाना चाहिए। कई लोग है काई मतलब है, कटे सूरज पड़ियो उन कटे आपो, कई वही जल चढ़ाना और एक इतर लटों जल चढ़ाना सूरज री की तिर मिट जाए। परंतु जब मैं ये आंकड़ा सुनाता हूं तो फिर लोग के, हाँ बाप जी इतना दिन तो ठाकुर ने पड़ियो, पर हमें पूजा जरूर करो। अब आंकड़ा मैं बता रहा हूं, आंकड़ा आप ही बताना। कोई भी एक बंदा इधर आगे आ जाए अपना मोबाइल लेके, कोई जवान आ जाओ ताकि फटाफट कर लेगा। मैं इसलिए बता रहा हूं कि अभी आप हिसाब लगा सकते थे, तो पानी आओ बचे। अब 8 बार का गणित समझाता हूं। वो 8 बार सोना देती थी ना मणि, 8 बार कितना होता है, आज के हिसाब से कितना होता है वो समझ लेना। अपना मोबाइल निकाल दो, उसमें एक तो गूगल चालू कर दो और एक कैलकुलेटर, 2 ऐप निकाल दो। ठीक है, देखो ये मैं गणित बताता हूं आपको जो शास्त्र में लिखा हुआ है। 8 बार का गणित। 4 व्रीहि यानी धान की एक गुंजा, 5 गुंजा का एक पण, पुरानी भाषा है। 8 पण का एक धरण, 8 धरण का एक कर्ष, 4 कर्ष का एक पल, और 100 पल का एक तोला। ठीक है, अब एक तोला कितने का होता है, इसमें देखो गूगल पे, कुछ 11.7 के ऐसा कुछ ग्राम बताया था। हैं 12 ग्राम वे हैं, हाँ 12 से थोड़ा कम, वो 11.7 बताते हैं। ठीक है, अब कैलकुलेटर निकालना जरा। एक क्या बताया, 100 पल का एक तोला होता है। ठीक है, और एक तोले में 11.7 कितना होता है, वही होता है 11.7 ग्राम। और 20 तोले का एक बार होता है। आज तोला का भाव कितना है? 65,000 है। अब हिसाब लगाओ आप,
पहला तो 20 तोला देखो, 20 तोला रो एक भार हो गए, जन तोला कितना होगा 8 बार में, भाई एक तोला 11.7 ग्राम का होता है, तो ग्राम देख लो नहीं कितना ग्राम होगा 20 तोला रो है 234, और ये एक बार का हो, एक बार का ग्राम। अब ऐसे 8 बार सोना देती थी वो, तो कितना हुआ 1872। एक तोला रो भाव कहीं बताओ, हमें हिसाब लगी जी, हाँ 70,000 मान लो। अब बताओ तो गरी अकॉर्डलेस दे जाओ ना। इस पे बोलो, माइक में बोलो। 13 करोड़ 10,40,000। 13 करोड़ 10,40,000 40,000 आज के हिसाब से हो गया एक दिन का। एक दिन का। इतनी राशि जितना सोना वो स्यमंतक मणि रोज देती थी। ये भागवत में लिखा है 8 बार की बात, ये सारा गणित भागवत उसमें लिखा है, पुराण में लिखा है। और लोग कहवे सूरज ने जल चढ़ानो कहीं हो जाएगी, अरे 17 जितरे माते कृपा होगी थे चढ़ाया करो, कहीं थाण माते कदी कृपा हो जा। अब धन्यवाद, बैठी समझ में आयो। कुछ नहीं करना है, तांबा को छोटो सो जल कलशियो है ना, वो कलशियो लेनो और जानो छत माते चले जाओ, बाहर आ जाओ, भली थोड़े जटे भी गैलरी में भी फ्लैट में रहो तो गैलरी में बैठो, सूरज भगवान दिख जावे। अरे सुबह सानी सूरज भगवान जिन टेम उदित हुए गए भी टेम उठ परो, यूं करनो देखो, जल के कलशानी यूं पकड़ परो, और यूं जलरी धार छोड़नी, जलरी धार रे बिचमू सूरज भगवान का दर्शन करना। और हो सके तो मंत्र थोने आवतो वे तो बोल दीजो, आदिदेव नमस्तोभ्यम प्रसिद्ध मम भास्करम, दिवाकर नमस्तोभ्यम प्रभाकरम नमोस्तुते। ये अगर आपने रोज किया तो भी भगवान सूर्य की कृपा होगी, आँखों की रोशनी बढ़ जाएगी, नज़र का चश्मा भी धीरे धीरे उतरने लगता है, बच्चों की याददाश्त शक्ति बढ़ने लगती है, उनकी बुद्धि बढ़ने लगती है। वो डायरेक्ट तो 13 करोड़ आपको सूरज देंगे नहीं, पर आपकी बुद्धि को बढ़ा देंगे, तो थे कमाने लायक हो जाओ, तो परा थोने पया मिल जाए। इतना नहीं तो कम से कम थोड़ा बहुत तो आई। लेकिन ये हमारे यहाँ पर इतनी महिमा बता रखी है भगवान सूर्य की। और मैं तो कहता हूं जिंदगी ही सूर्य से है, जिंदगी ही सूर्य से है। ये देश वो देश है, आपको शायद दुनिया के किसी देश में इस प्रकार सूर्य की उपासना के कोई मंत्र नहीं मिलेंगे, क्योंकि मंत्रों का देने वाला तो भारत है, तो दूजा कटुक दे दी। सूर्य की उपासना के आपको कहीं मंत्र नहीं मिलेंगे। ये देश है जो सूर्य की उपासना करता है, और मैं प्रमाण दे रहा हूं कि उपासना का क्या मतलब है। सूर्य की उपासना ये देश करता है। हमने तो चांद की भी की, सूर्य की भी की, आकाश की भी की, पृथ्वी की भी की, किसकी नहीं की यार, हमने तो सबकी की। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम जो कहते हैं उसमें भी सूर्य को कहते हैं, सविता देव जो है वो सूर्य देव को मानते, तो वेद का मंत्र है। और सूर्य भगवान की उपासना करने से इस देश में सत्राजित जैसे लोगों पर सूर्य देव ने कृपा करी, और रोज के रोज 8 भार सोना उनको प्रदान होता था। तो बताओ हमारा देश सोने की चिड़िया है कि नहीं? ओ भी दुनिया में कोई देश ने कोनी मिलियो अवार्ड जको अपो ने मिलियो है कि हमारा देश सोने की चिड़िया है। और तो ठीक है कि शब्द रे हिसाब चिड़िया के हो, बाकी हो चिड़ियों बत्तो है कि नहीं? सोने की चिड़िया क्या, सोने की चिड़िया से भी ज्यादा है।